Hello and assalamu alaikum guys. In this video we're going to be doing Dynamics Part 3. अभी तक हमने ये सारे के सारे सब टॉपिक्स कवर कर लिए और हर सब टॉपिक के साथ मैंने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो भी मेंशन की हुई है। तो अगर आपसे कोई सब टॉपिक नहीं हो रहा या आपसे कोई सब टॉपिक मिस हो गया, यू कैन वॉच दीज कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियोस। इन टुडेस वीडियो वी गोना बी डूइंग रिजल्टेंट फोर्सेस कि हमने रिजल्टेंट फोर्सेस यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है and what are balanced and unbalanced forces. So yeah, let's get into the video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कर लेते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस। ये तो आपको पता ही होगा कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं दे हैव अ डायरेक्शन। देयरफॉर फोर्स हैज अ डायरेक्शन। लेकिन वो डायरेक्शन हमें बताता क्या है? इन दिस सिनेरियो जो फोर्स का डायरेक्शन है इट टेल्स अस वेदर टू सब्ट्रैक्ट द फोर्सेस और ऐड द फोर्सेस। ठीक है, सिर्फ दो सिनेरियोज हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है इन द चैप्टर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट टेक्निक्स, जिधर मैंने आपको सिखाया था हाउ टू डिटरमिन रिजल्टेंट वेक्टर्स। ओरिजिनली चार तरीके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हेड टू टेल मेथड एंड पैरेललोग्राम मेथड। लेकिन इन दिस सिनेरियो आपको हेड टू टेल और पैरेललोग्राम मेथड का नहीं पता होना चाहिए इन डायनामिक्स, लेकिन आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम कर लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्सेस। सबसे पहले हमारे पास ये सिनेरियो आ जाता है जिसमें एक डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है ऑफ 18 न्यूटन्स और उसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है ऑफ 12 न्यूटन्स। अब हम इमेजिन करें, लेट्स से मेरे पास एक ब्लॉक है ऑफ 100 किलोग्राम्स। मैं इस ब्लॉक के ऊपर 400 न्यूटन्स ऑफ फोर्स लगा रहा हूं। मेरा दोस्त आता है, वो देखता है कि आई एम स्ट्रगलिंग, तो वो भी आके फोर्स लगाना शुरू कर देता है ऑफ 300 न्यूटन्स। तो अब आप मुझे बताएं व्हाट वुड हैपन टू द फोर्सेस। क्या हमारे फोर्सेस सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, वेन एवर फोर्सेज आर इन द सेम डायरेक्शन, जैसे आप यहां देख सकते हैं, बोथ ऑफ दीज फोर्सेज आर इन द सेम डायरेक्शन, दे वुड ऐड। ठीक है ना, एडिशन वुड टेक प्लेस वेन एवर टू फोर्सेज आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दैट्स व्हाई इन सिनेरियो नंबर 1 हम देख सकते हैं कि 18 न्यूटन्स इज बीइंग एडेड टू 12 न्यूटन्स। तो हमारे पास टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स है इट इज 30 न्यूटन्स टू द राइट। और अगर हमने इसी से रिलेटेड एक्सेलरेशन निकालनी हो, हम सिंपली क्या करेंगे, इसको पुट इन कर देंगे इनटू द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ma। 30 is equals to 4 multiplied by acceleration, that would give us an acceleration of 30 divided by 4, which is 7.5 meters per second square. ठीक है ना, and the direction of acceleration would be the same as the direction of force। जैसे आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, therefore इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रही है of 7.5 meters per second square। अब हम आ जाते हैं ऑन टू सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 2 में हमारे पास एक फोर्स लग रही है ऑन टू द राइट डायरेक्शन विच इज ऑफ 22 न्यूटन्स और एक हमारे पास लग रही है टू द लेफ्ट डायरेक्शन विच इज ऑफ 60 न्यूटन्स। ठीक है, अब आप सेम सिनेरियो इमेजिन करें, मेरे पास एक ब्लॉक है ऑफ 100 किलोग्राम्स, मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं ऑफ 2200 न्यूटन्स और मेरा दोस्त यहां से फोर्स लगा रहा है, ऑफ कोर्स दिस इज अनरियलिस्टिक, मेरा दोस्त यहां से फोर्स लगा रहा है ऑफ 1600 न्यूटन्स। What would happen to our forces? Would they add or would they subtract? Since they are in the opposite direction to each other, they would subtract। ठीक है, now simply हम लोग इसको subtract कर देते हैं, 2200 minus 1600, that would be 600 newtons of force in this direction। Do you think the block will still move? Of course the block will move। and किस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव होगा? इट विल बी इन द डायरेक्शन जहां ज्यादा फोर्स लग रहा हो। ठीक है ना, खुद ही आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बंदा एक तरफ से फोर्स लगा रहा हो और एक वीक बंदा एक तरफ से फोर्स लगा रहा हो, स्ट्रॉन्ग बंदे का जो फोर्स होगा इट वुड बी मच हायर और
उसी की डायरेक्शन में हम कंपेल्ड होंगे रादर देन गोइंग टू द डायरेक्शन ऑफ द वीकर पर्सन। आ जाते हैं अब हम सिनेरियो नंबर 3 पे। एक्चुअली इसके भी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने निकाला है 22 माइनस 16, दैट वाज 6 न्यूटन, एंड दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स, द नेट फोर्स। ठीक है ना, दैट इज द नेट फोर्स। हम इंडिविजुअली इसके ऊपर बेस करके एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, ना ही हम इंडिविजुअली इसके ऊपर बेस करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर हमने एक्सेलरेशन निकालनी है, वो हमने निकालनी है बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट या नेट फोर्स। ठीक है ना, नेट फोर्स हमने निकाल ली है। ठीक है, इट इज 6 न्यूटन। अगर हम इसको अगेन फॉर्मूला में पुट कर दें, 6 is equals to 2 into acceleration which is a, 6 divided by 2, that would be 3 meters per second square, and that is the acceleration. And it is of course in the direction where the higher magnitude of force is. शायद किसी बच्चे के दिमाग में आया हो कि लेट्स से मेरे पास ये फोर्स है, इट इज इन दिस डायरेक्शन, तो व्हाई आर वी टेकिंग दिस टोटल फोर्स एज द नेट फोर्स? क्योंकि हमारे पास कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी रेजिस्टिव फोर्स होता, लेट्स से एयर रेजिस्टेंस या कह लो फ्रिक्शन विच वाज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, हम पहले उसको 30 से सब्ट्रैक्ट करते। लेट्स से हमारे पास एक रेजिस्टिव फोर्स है विच इज 14 न्यूटन, तो हम पहले 30 से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास फोर्स आएगा दैट वुड बी द नेट या रिजल्टेंट फोर्स। सो या आगे चलते हैं ऑन टू सिनेरियो नंबर 3। सिनेरियो नंबर 3 इज अ बिट यूनिक, जहां हमारे पास दोनों फोर्सेस इक्वल हैं ऑन आइदर साइड। अब आप मुझे बताएं क्या होगा, अब क्या होगा? ठीक है, अब मैं आपको अगेन सेम एग्जांपल दूंगा। मेरे पास है 100 किलोग्राम्स का एक बॉक्स, यहां से मैं लगा रहा हूं फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, और मेरा दोस्त ऑन दी अदर साइड जिसकी मेरे से सिमिलर बिल्ड है, मेरे से सिमिलर फोर्स है, वो यहां से लगा रहा है ऑन दी ऑपोजिट साइड 16 न्यूटन। व्हाट वुड हैपन नाउ? 16 को हम 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्टली, दैट वुड बी 0। व्हाई आर वी सब्ट्रैक्टिंग बोथ ऑफ दीज फोर्सेस? वी आर सब्ट्रैक्टिंग बिकॉज दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, देयरफॉर वी आर सब्ट्रैक्टिंग द फोर्सेस। लेकिन हमारे पास जो नेट फोर्स आ रहा है दैट इज 0 न्यूटन। जब हमारे पास नेट फोर्स 0 न्यूटन आएगा, अगर हम उसको फॉर्मूला में पुट भी कर दें, वी विल स्टिल गेट अ एक्सेलरेशन ऑफ 0 न्यूटन। देयरफॉर जब भी हमारे पास एक इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस लग रहे हो ऑन आइदर साइड, अगर हमारे पास फोर्सेस सेम हो ऑन ईच साइड, द एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, अब हमारे पास एक और सिनेरियो आ गया, दिस इज नॉट दैट रेलिवेंट, ये हमने पहले भी किया हुआ है। 16 न्यूटन्स, 22 न्यूटन्स, 22 माइनस 16 न्यूटन्स, दैट वुड बी 6 न्यूटन्स। फिर से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला में हमने डाल दिया है। वी वुड गेट अ डीसेलरेशन और एक्सेलरेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, होपफुली दैट इज क्लियर। अगर आपको ये क्लियर हो गया, लेट्स मूव ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ दिस सब टॉपिक। तो बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। जो बैलेंस फोर्सेस होते हैं उनमें हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हमेशा 0 होता है। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, इस एग्जांपल में हमारे पास 16 न्यूटन राइट को लग रहा है और 16 न्यूटन लेफ्ट पे लग रहा है। देयरफॉर अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय द रूल आई टोल्ड यू, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा इट विल बी 0 न्यूटन। अगर आप सोच रहे हैं मैंने इनको सब्ट्रैक्ट क्यों किया, बिकॉज जो साइड्स हैं, जो डायरेक्शन है, इट इज टोटली ऑपोजिट ऑफ द फोर्सेस, देयरफॉर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और जब मैंने इसका रिजल्टेंट फोर्स निकाला है इट इज 0 न्यूटन। तो या बैलेंस फोर्सेस में हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हमेशा 0 होगा, सम ऑफ फोर्सेस भी हमारे पास हमेशा 0 होगा एज आई जस्ट शोड यू, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है बाय प्रॉक्सी वो भी हमेशा 0 होगी। व्हाई? दैट इज बिकॉज अगर हम फॉर्मूला यूज करें, F इज इक्वल टू एम ए,
अगर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स 0 है, mass let's say 3 kilograms है, multiplied by acceleration 0 divided by 3 meters per second is basically 0. So yeah, हमारे पास जो acceleration होगी that will always be 0 as well. ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं states of motion. ठीक है, the first state of motion for a object which is balanced is at rest. अगर हमारे पास दोनों साइड्स पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, दैट वुड मीन के द ऑब्जेक्ट कुड बी एट रेस्ट. ठीक है ना. अब हमारे पास एक, ये तो सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल फिनोमिनॉन है. अगर दो साइड्स पे एक अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, अगर आपको एक बंदा एक तरफ से 16 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरी तरफ से भी 16 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो यू माइट एज विल बी स्टैंडिंग स्टिल. ठीक है, हमारे पास एक और भी आ जाता है सिनेरियो विच इज डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम एक और चीज स्टेट करता है. लेट्स से हमारे पास सेम कंट्रैप्शन है, सेम सिस्टम है, लेकिन the object is moving in this direction with a velocity of v. Why is the object moving in any direction जब फोर्सेस ही सेम है? अगर हमारे पास फोर्सेस ही कैंसिल आउट हो रही हैं, हमारे पास नेट फोर्स ही 0 है, हाउ कैन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन? अब ये मैं आपको समझाता हूं विद अ एग्जांपल. लेट्स से मेरे पास ये गाड़ी है, ये मैं गाड़ी बना लो, ये मेरे पास एक गाड़ी है और मैंने एक्सेलरेटर पे पाँव रखे हैं. गाड़ी ऑफ कोर्स एक्सेलरेटर पे पाँव रखते ही गाड़ी एक फॉरवर्ड फोर्स प्रोड्यूस करेगी, लेट्स से ऑफ 500 मीटर्स, आई मीन 500 न्यूटन्स फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई किया ऑन द कार. हमारे पास ओरिजिनली जो लेट्स से फ्रिक्शन का फोर्स है दैट इज 300 न्यूटन्स, एंड सम पीपल माइट नो जैसे जैसे हम स्पीड अप करते जाएंगे हमारा जो एयर रेजिस्टेंस है दैट वुड इंक्रीज. ठीक है ना. अगर हमारे पास एयर रेजिस्टेंस ऑफ अ कार एट 2 मीटर्स पर सेकेंड 20 न्यूटन्स है, तो अगर हमारे पास 22 मीटर्स पर सेकेंड पे गाड़ी पहुंच जाती है एट अ स्पीड ऑफ 22 मीटर्स पर सेकेंड, द एयर रेजिस्टेंस विल नाउ इंक्रीज. तो एट अ सर्टेन पॉइंट जब गाड़ी एक सर्टेन स्पीड पे पहुंच जाएगी, हमारी जो एयर रेजिस्टेंस है इट विल ऑल्सो इंक्रीज. तो लेट्स से हमारी एयर रेजिस्टेंस 20 न्यूटन से 200 न्यूटन हो गई है. अब इन दिस सिनेरियो हमारा जो फॉरवर्ड फोर्स है और जो बैकवर्ड फोर्स है दे आर इक्वल. फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास लग रहा है ऑफ 500 न्यूटन और बैकवर्ड फोर्स भी हमारे ऊपर लग रहा है ऑफ 500 न्यूटन, 300 न्यूटन ऑफ फ्रिक्शन एंड 200 न्यूटन ऑफ एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब हमारे पास जो फॉरवर्ड फोर्स है और बैकवर्ड फोर्स इक्वल हो गया, लेकिन द कार इज स्टिल इन मोशन. The car is still in motion and that phenomenon is known as the dynamic equilibrium, जिसमें एक चीज मूव भी कर रही हो लेकिन the forces are balanced on either side. ठीक है, इसकी एग्जांपल हम आगे जाके पढ़ेंगे इन द सिनेरियो जिसमें हम बताते हैं if a person falls off a plane with a parachute, a parachutist. ठीक है ना, उसकी भी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं. अब हम आ जाते हैं ऑन टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ठीक है ना, अनबैलेंस्ड फोर्सेस इज टोटली द ऑपोजिट ऑफ बैलेंस फोर्सेस. अनबैलेंस्ड फोर्सेस में हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है इट इज नेवर जीरो. रिजल्टेंट फोर्स इज नेवर जीरो. जैसे मैंने आपको बताया था इन बैलेंस फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्स हैज टू बी जीरो. इन अनबैलेंस्ड फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्स हैज टू बी सम वैल्यू, इट हैज टू बी मोर देन जीरो. ठीक है ना. जैसे मैंने आपको एक बाकी सारी एग्जांपल्स बताई हैं फ्रॉम एग्जांपल 1, 2 एंड 4, ये सारी एग्जांपल्स हैं ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस एंड 3 इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स. ठीक है ना. अनबैलेंस्ड फोर्सेस में हम आ जाते हैं. अनबैलेंस्ड फोर्सेस का ये मतलब होता है कि हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स है, हमारे पास एक नेट फोर्स है विच इज एक्सेलरेटिंग द बॉडी. जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि जब हमारे पास जीरो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जीरो नेट फोर्स होगा, दैट वुड ऑटोमेटिकली मीन कि हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है या जो हमारा एक्सेलरेशन है, इट विल बी जीरो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास एक वैल्यू होगी ऑफ अ नेट फोर्स, ऑफ अ रिजल्टेंट फोर्स, a value which is 3, 4, 5, whatever the value might be, that would mean कि हमारे पास हमेशा हमेशा एक acceleration होगी. That is why I have written कि acceleration is never equal to zero. Acceleration has to have a value. ठीक है ना? It is, it has to have a value. ठीक है? Acceleration भी हो सकती है -1, -2, +1, +2, all these values. ठीक है? अब हमारे पास आ जाते हैं तीन states of motion for an object with an unbalanced force. The first motion is acceleration, the second is deceleration, and the third is circular motion. लेकिन circular motion पे I believe वो सब टॉपिक अपना एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी हम सिर्फ एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन पे आ जाते हैं। अब देखो आप, अब हमारे पास आ गया इन दिस सिनेरियो एक रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 30 न्यूटन्स इन दिस डायरेक्शन। तो सिंपली हम इसका निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला। F is equals to ma, 30 divided by 4 is equals to acceleration, which is 7.5 meters per second square, and that is the acceleration. तो जब भी हमारे पास अनबैलेंस फोर्स होगा, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, मतलब हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और जब हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, हमारे पास एक्सेलरेशन भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे मैंने आपको बताया है, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी रिजल्टेंट फोर्स है, अगर हमारे पास कोई भी नेट फोर्स है, दैट वुड रिजल्ट इन एन एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। अब हमारे पास एक तो सिनेरियो कवर हो गया विच इज ऑफ एक्सेलरेशन। अब हम दूसरे सिनेरियो पे आ जाते हैं विच इज ऑफ डिसेलरेशन। डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, सेम थिंग। ठीक है? सिमिलर सिनेरियो हमारे पास, लेट्स से ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है? 16 न्यूटन इधर लग रहे हैं, 22 न्यूटन इधर लग रहे हैं। सिंस द फोर्स इज ग्रेटर टू द लेफ्ट, हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, वी विल नॉट मूव टूवर्ड्स द राइट, and we will have a deceleration of 3 meters per second square. So yeah, that is it for unbalanced and balanced forces. अगर आपने थोड़ा सा अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट हो जाए, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये पास्ट पेपर क्वेश्चन भी देख लो। So this past paper question is from my past papers. Question number 9, paper 2-1, May June 2018. Figure 2.1 shows a man pushing a very heavy box with a force P, a frictional force F act in a horizontal direction. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ऑफ कोर्स फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगता है व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। आप देख सकते हैं कि द बॉक्स एंड द ग्राउंड आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ऑपोजिट टू द मोशन। मोशन इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है, सो इट इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द मोशन। और हमारे पास मोशन किस फोर्स के थ्रू लग रहा है? मोशन हमारे पास लग रहा है फ्रॉम द फोर्स पी, जो ये बंदा लगा रहा है। ठीक है? ए, द फोर्सेस ऑन द बॉक्स आर बैलेंस्ड एंड द बॉक्स इज स्टेशनरी। व्हाट इज मेंट बाय अ बैलेंस फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स का ये मतलब होता है कि आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है, इट इज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। Part 2, frictional force in figure 2.1 does not produce any heating effect. State what must happen for the frictional force to produce heat. This is totally irrelevant. Part 3, apart from being stationary, describe one other possible state of motion of the box when the forces are balanced. जैसे मैंने आपको बताया था कि whenever the forces are balanced, हमारे पास सिर्फ दो सिनेरियोज हो सकते हैं जिसके थ्रू हम जस्टिफाई कर सकते हैं इट बीइंग बैलेंस्ड। One state of motion is at rest,
The other is at dynamic equilibrium. अगर अभी तक आपने फिगर आउट नहीं किया, डायनामिक इक्विलिब्रियम मींस कांस्टेंट स्पीड। जैसे आपको पता है कांस्टेंट स्पीड पे हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है इट इज ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट स्पीड पे रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज जीरो। देयरफॉर हम यहां लिख सकते हैं कांस्टेंट स्पीड। इस पे आ जाते हैं, आखिरी पार्ट है, एंड आफ्टर दिस हमारी वीडियो भी खत्म है। पार्ट बी, व्हेन P is equals to 100 newtons and F is equals to 85 newtons, the box accelerates. The mass of the box is 25 kilograms. Calculate the acceleration. P is in this direction. F is in this direction. मतलब they are opposite in direction. Therefore हम क्या करेंगे? हम simply subtract कर देंगे them from each other. हमारे पास forward force है of 100 newtons and backward force of 85 newtons. Therefore हम इन दोनों को करेंगे subtract. हमारे पास अब आ जाएगा नेट फोर्स। 15 न्यूटन इज द नेट फोर्स। अब हम इसको पुट करेंगे इनटू द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए। फॉर ये बताया नहीं जाता इन ओ लेवल्स, लेकिन द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर एफ इज इक्वल टू एम ए इज फॉरवर्ड minus backwards force, of course we're talking about force, backward is equals to ma mass into acceleration. तो forward force को अगर हम backward force से subtract कर देंगे, that will give us the net force which is 15 in this scenario. Forward था हमारे पास 100, backward था हमारे पास 85, so we will left with 15 newtons as the net force and mass is 25 kilograms and acceleration हमने निकालनी है 15 divided by 25, that will be 3 by 5. 3 by 5 meters per second square is the acceleration and that marks the end of your video. Thank you for watching. अगर आपने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी तो make sure to go pray. Have a nice day, have a blessed day. Take care. Allah Hafiz.